हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 11 हक फिन गोज हंटिंग फॉर न्यूज़. इट इज़ रिटन बाय मार्क ट्वेन and this chapter is from English Alive Literature Reader Class 8. So let's start. बच्चों, basically there are three parts: part A, part B, part C, and we will discuss vocabulary section also. So let's start from section A. Choose the correct option. The island where Huck and Jim were hiding was called. बच्चों, जिस आइलैंड पे हक एंड जिम जो छिपे हुए थे उस आइलैंड का नाम था क्या था? जैक्सन्स आइलैंड. ठीक है. नंबर 2, हक डिसाइडेड टू स्लिप अक्रॉस द रिवर एंड ऑप्शन सी फाइंड आउट द न्यूज़ इन द टाउन. कि शहर में क्या चल रहा है ये उसने डिसाइड किया कि मैं रिवर क्रॉस करके जाऊंगा शहर में, ये पता लगाने कि वहाँ पे क्या चल रहा है. नंबर 3, हक स्टार्टेड अप द डैश इन द कैनॉय जस्ट आफ्टर डार्क. सो इसका आंसर है इलिनॉइस शोर. ठीक है बच्चों. नंबर 4, द मिडिल एज्ड वुमेन इन द शैंटी वॉज. जो मिडिल एज्ड वुमेन जो मिली थी हक से, तो उसका क्या कर रही थी उस टाइम वो? तो आंसर इज निटिंग. शी वॉज निटिंग. नंबर 5, देयर वॉज अ रिवार्ड ऑफ $200 फॉर. $200 का रिवार्ड किसके लिए रखा गया था? आंसर इज हक्स फादर पैपफिन. उनके जो फादर थे पैपफिन, उनके लिए भी $200 का इनाम रखा गया था फॉर कैप्चरिंग हिम. Number 6, the woman's husband went uptown with the man to get a boat and see if they could borrow another gun. इसका आंसर है गन. ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है. Now we will move to section B. Now section B, answer the questions briefly. Question number 1, why did Jim ask Huck to dress up like a girl? जिम ने हक को क्यों बोला ड्रेस गर्ल की तरह बनने के लिए? आंसर इज जिम आस्क्ड हक टू ड्रेस अप लाइक अ गर्ल सो दैट नोबडी विल रिकॉग्नाइज हिम इवन इन द डे टाइम. ताकि दिन के समय में भी कोई उसको पहचान न सके. क्वेश्चन नंबर 2, What was the first story that Huck told the woman in the shanty? जो वुमेन उस हट में थी तो उसको क्या स्टोरी उन्होंने हक ने फर्स्ट स्टोरी क्या बताई थी? द आंसर इज द फर्स्ट स्टोरी दैट हक टोल्ड द वुमन इन द शैंटी वॉज दैट हिज नेम वॉज सारा विलियम्स. पहले तो उन्होंने ये कहानी बताई कि मेरा नाम सारा विलियम्स है एंड ही लिव्ड इन हुकर विले, और वो हुकर विले में रहता है. ही हैड वॉक्ड ऑल द वे बिकॉज हिज मदर वॉज सिक एंड आउट ऑफ मनी. और वो इतनी दूर चलकर इसलिए आया है कि उसकी मदर बीमार है और उनके पास पैसे भी नहीं हैं. ही वॉज इन सर्च ऑफ हिज अंकल एपनर मूर फॉर हेल्प. और वो अपने अंकल की तलाश में है, उनका नाम एपनर मूर है, ताकि उनसे मदद मांग सकें. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, What was the second story Huck made up and told the woman? दूसरी कहानी कौन सी थी जो हक ने बनाई और वुमेन को बताई? आंसर इज द सेकेंड स्टोरी हक मेड अप दैट हिज नेम वॉज मैरी विलियम्स. दूसरी कहानी में उसने बताया कि मेरा नाम मैरी विलियम्स है. आफ्टर शी डिस्कवर दैट ही वॉज अ बॉय, जब उन्होंने डिस्कवर कर लिया उन महिला ने कि ये तो एक लड़का है, ही टोल्ड हर अनदर स्टोरी. फिर उसने दूसरी कहानी बताना शुरू किया दैट हर पेरेंट्स वर डेड, कि उसके पेरेंट्स अभी नहीं हैं. एंड द लॉ हैड बाउंड हिम टू अ मीन ओल्ड फार्मर. और कानून के तहत मुझे एक बहुत ही निर्दयी ओल्ड फार्मर के यहाँ मुझे भेज दिया गया है काम करने के लिए. एंड ही ट्रीटेड हिम सो बैड, और उसको बहुत बुरा व्यवहार उनके साथ होता है. सो ही रॉब्ड हिज डॉटर्स ओल्ड ड्रेस एंड क्लियर आउट. इसलिए उनके अत्याचार से बचने के लिए वो वहाँ से भाग निकला और जाते जाते उसने उसकी बेटी की एक पुरानी ड्रेस को चुरा लिया और वहाँ से चला गया. ही सेड दैट हिज नेम वाज जॉर्ज पीटर. फिर उसने एक और कहानी जो बताई थी उसमें उसने बोला मेरा नाम जॉर्ज पीटर है. क्वेश्चन नंबर 4, What were all the names that Huck gave himself? हक ने क्या क्या नाम अपने बताए थे? पहला नाम था सारा विलियम्स, दूसरा फिर उसने बताया मैरी विलियम्स, सारा मैरी विलियम्स एंड जॉर्ज पीटर वॉज ऑल द नेम्स दैट हक गेव हिमसेल्फ. ये सभी नाम उसने अपने लिए बताए. क्वेश्चन नंबर 5, What news did the woman give Huck about Jim?
What was her theory about Jim's location? The answer is, बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है कि वुमेन ने हक को जिम के बारे में क्या बताया और उसकी थ्योरी क्या थी कि जिम की लोकेशन अभी क्या हो सकती है. द वुमेन टोल्ड हक दैट हक हैड बीन मर्डर्ड बाय अ रन अवे स्लेव जिम. वुमेन ने ये बताया कि हक को जो मारा गया है, उसका मर्डर किया गया है, वो एक स्लेव है जिसका नाम जिम है, उसने की है. बिकॉज ही रैन अवे ऑन द सेम नाइट व्हेन हक किल्ड. जिस रात को हक को मारा गया था उसी रात को वो भाग गया था स्लेव. देयर वॉज अ रिवार्ड ऑफ $300 ऑन द कैप्चर ऑफ जिम. जिम को पकड़ने के लिए $300 अनाउंस किए गए थे एंड $200 ऑन द कैप्चर ऑफ सीनियर फिन. और जो उसके फादर थे पैप फिन, उनके लिए भी $200 उनको कैप्चर करने के लिए थे. शी थॉट दैट द रन अवे स्लेव जिम माइट बी हाइडिंग ऑन जैक्सन आइलैंड एंड हर हस्बैंड अलॉन्ग विद अदर पीपल आर गोइंग टू फाइंड हिम. अब कुछ लोगों का मानना ये था और स्वयं उस महिला का भी मानना ये था, वो ऐसे सोचते थे कि जो जिम है वो उस जैक्सन आइलैंड पे छिपा हुआ है और कुछ लोग उसके हस्बैंड के साथ आज उसको ढूंढने जाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड हक एंड जिम एस्केप. क्वेश्चन में पूछा है बच्चों कि हक और जिम कैसे उन्होंने अपना बचाव किया, कैसे वो निकल पाए वहाँ से. आफ्टर नोइंग दैट पीपल आर इन सर्च ऑफ जिम एंड पैप फिन, जब उसने न्यूज़ जाके पता लगाई खबर की क्या चल रहा है टाउन में, तो हक को पता चला कि उसके लिए इनाम रखा गया है, जिम के लिए और उसके फादर के लिए, और वो लोग उसकी तलाश में हैं. हक गेट इनटू हिज कैनॉय एंड वेंट ऑफ इन अ हरी टू जैक्सन आइलैंड. अब जो जैक है, हक जो है उसने एक नाव ली और वह वहाँ से रिवर से गया और वो जैक्सन आइलैंड पे पहुँच गया. वेयर इज़ ओल्ड कैंप यूज टू बी, जहाँ पर उसका पुराना कैंप था. एंड स्टार्टेड अ गुड फायर देयर, और वहाँ पर उसने एक वहाँ पे जो थोड़ी सी आग को वहाँ पे जलाया. देन ही वेंट टू द केव वेयर जिम ले अस्लीप. अब फिर वो उस केव में गया जहाँ पर जिम अभी था और वहाँ पर वो जिम सोया हुआ था. एंड वेक हिम अप, और उसको उठाया. एंड दे टुक ऑल देयर थिंग्स, वहाँ से उन्होंने अपनी सारी चीज़ें उड़ ली और राफ्ट में, और वहाँ से वो चले गए. ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है. नाउ पार्ट सी, थिंक एंड आंसर दीज क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द वुमन फाइंड आउट दैट हक वॉज अ बॉय ड्रेस्ड अप एज अ गर्ल. व्हाट एडवाइस डिड शी गिव हक. तो उस महिला को कैसे पता चला ये जो हक है ये लड़की नहीं है, एक लड़का है, और उन्होंने क्या उसको सलाह दी. आंसर इज, द वुमन फाउंड आउट दैट हक वॉज अ बॉय ड्रेस्ड अप एज अ गर्ल because when he tried to thread a needle, he held the thread and brought the needle to it. वुमेन को कैसे पता चला कि हक एक लड़का है, लड़की नहीं है, क्योंकि उसने जब वो सुई में धागा डाल रहा था तो धागे को सुई के पास ना ले जाके बल्कि नीडल को उसके पास ले जा रहा था. When he threw lead at a rat, जब उसने चूहे के ऊपर वो lead छड़ी जो फेंकी थी, he threw like a boy from the wrist and elbow, उसने wrist और elbow से एक लड़के की तरह वो छड़ी फेंकी थी. When he tried to catch the lead, he clapped his legs together like a boy, और लड़के की तरह ही उसने अपनी legs को clap किया जब उसने वो lead को catch किया. All these mistakes proved to the woman that Huck was a boy dressed up as a girl. और वो जो महिला थी वो समझ गई थी कि सभी गलतियों की वजह से कि वो एक लड़का है, लड़की नहीं है. Now she advised Huck to hold the needle still. अब उसने क्या उसको एडवाइस किया कि आपको हमेशा सुई को जस्ट स्टिल रखना है एंड पोक द थ्रेड एट इट, और उसको धागे को सुई में डालना है. टू थ्रो फ्रॉम द शोल्डर एंड टू थ्रो द नीज अपार्ट एंड कैच एनीथिंग इन हर ड्रेस एज गर्ल्स वुड डू. उन्होंने कहा कि आपको क्लैप नहीं करने अपने लेग्स को और ये ड्रेस में कैच करना है और अपने शोल्डर से फेंकना है. दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड द वे दे डिड थिंग्स. और यही अंतर है लड़के और लड़की में, किस तरीके से वो इन चीज़ों को डील करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द वुमन कन्फर्म दैट हक हैड एक्चुअली लिव्ड इन द कंट्री. व्हाट डज इट टेल यू अबाउट द वुमेन. जो वुमेन है उसने कैसे कन्फर्म किया कि हक जो है एक्चुअली में वो कंट्री में रहता है, और इससे क्या पता चलता है महिला के बारे में. द वुमेन कन्फर्म दैट हक हैड लिव्ड इन द कंट्री बाय आस्किंग हिम एन सीरीज ऑफ क्वेश्चंस. अब उसने कुछ प्रश्न उससे पूछे थे लड़के से, जिसकी वजह से उसे पता चला कि ये सही में एक कंट्री बॉय है.
She asked him, when a cow is lying down, which end of her gets up first? उन्होंने पूछा कि जब काऊ बैठती है तो उसका कौन सा एंड जो है पहले उठता है. एंड व्हेन अ हॉर्स इज़ लाइंग डाउन, जब एक घोड़ा बैठता है, विच एंड्स ऑफ हिज गेट्स अप फर्स्ट, और उसका कौन सा हिस्सा जो है पहले उठता है. शी ऑल्सो आस्क्ड हिम विच साइड ऑफ अ ट्री द मोस्ट ग्रोज ऑन, और उन्होंने ये भी पूछा कि पेड़ पर जो है सबसे पहले किस साइड फूल आते हैं. एंड इफ़ 15 काउज वर ग्रेजिंग ऑन हिल साइड, और अगर एक पहाड़ी पर 15 जो गायें हैं अगर वो चर रही होंगी, हाउ मेनी ऑफ दैम ईट विद देयर हेड्स पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शंस, सेम डायरेक्शन में पॉइंट करके कितनी जो गायें हैं वो चारा खाती होंगी. दिस टेल्स अस दैट द वुमन हरसेल्फ हैड लिव्ड इन द कंट्री. इससे हमें पता चलता है कि वो जो महिला है वो भी कंट्री से ही बिलोंग करती हैं. एंड वॉन्ट टू कन्फर्म द बॉय बिलोंग टू द कंट्री और नॉट, और वो ये भी देखना चाहती थी कि ये लड़का जो है ये भी कंट्री बॉय है या नहीं. This also tells us that she was a very sharp, intelligent and a good observer. इससे पता चलता है कि वो महिला कितनी शार्प है, कितनी इंटेलिजेंट है और कितनी गुड ऑब्जर्वर है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती है, नोटिस करती हैं. ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट सी. नाउ वी विल मूव टू द सेक्शन ऑफ वोकैबुलरी. तो बच्चों ये है वोकैबुलरी सेक्शन. An idiom is a group of words which have a different meaning when used together than when they are seen separately. Fill in the blanks using the following idioms. बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ idioms दिए हैं, उनको fill in the blanks आपको करना है. नंबर 1 is I shall try. इसमें आएगा till the cows come home. तो बच्चों इस idiom का मतलब होता है till the cows come home का मीनिंग है long time. मैं इतनी ट्राई करूँगा जब तक ये हो ना जाए. नंबर 2, आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स ओनली वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून्स का मतलब होता है बच्चों रेयरली, वेरी रेयरली. माई फैमिली हिड माई सरप्राइज बर्थडे पार्टी एंड डिड नॉट. इसका आंसर है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. इस मुहावरे का मतलब होता है बच्चों रिवील द सीक्रेट. नंबर 4, माई फ्रेंड बिट्रीड मी एंड व्हाट्स मोर आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस. तो इसके आंसर होगा स्टैब इन द बैक. स्टैब इन द बैक का ईडियम का मतलब है वेरी हार्मफुल टू यू, किसी को बहुत नुकसान पहुंचाना, धोखा देना. नंबर 5, ऑल दिस प्रॉब्लम्स हैव कम टुगेदर एट द सेम टाइम. ये सभी प्रॉब्लम एक साथ आई हैं बिकॉज एज दिस से, जैसा कि कहा जाता है, इसका आंसर है इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स. इस ईडियम का मतलब है बच्चों डिफ़िकल्ट सिचुएशन टेंड टू फॉलो ईच अदर. जैसे एक एक करके प्रॉब्लम्स आती जाती हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म होती है, तीसरी आ जाती है. इसका मुहावरे का मतलब यही है. ठीक है बच्चों, हमने सभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए, वोकैबुलरी सेक्शन डिस्कस किया. I hope you understand all the question answer, and for more understanding you can watch my earlier video of explanation of this chapter. Thank you for watching.